अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए हबीबिहिल मुख्तार। नबी की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें है खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी से हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमें इस बात पर फख्र है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हमारे असलाफ ने बंटवारे के टाइम कुछ फिरका परस्तों ने नारा लगाया और पाकिस्तान बनाया। जिसको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन हमारी चाहत थी कि हमारे असलाफ के मज़ारात यहाँ हैं, हमारे बाप दादा यहाँ मदफून है। ये मुल्क हिंदुस्तान सूफी और संतों का मुल्क है। यहाँ प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम बिरादरी, तमाम अकायद के लोग बेशक आज तक मिलकर रहते हैं और मिलकर रहते रहेंगे। कुछ लोग जैसे जैसे महाराष्ट्र में इलेक्शन करीब आ रहा है, कुछ साधु जो पगार पर काम करते हैं वो लोग बीजेपी की दलाली करते हुए ऐसा चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान फसाद हो जाए, लेकिन ये उनका ख्वाब है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक हम हिंदू और मुसलमान होश से काम लेते रहे तो उनका ख्वाब पैरों तले रौंदा जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, एक धर्म का जिम्मेदार अपनी धर्म की किताब अपने सामने रखा हुआ है, अपने धर्म की बात नहीं कर रहा है, दूसरे के धर्म की बात करता है। हम भी तारीख जानते हैं, हम भी राम जी के बारे में बोल सकते हैं, हम भी सीता के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब यह बोलता है कि तुम अपना काम करो, अपना काम करो, अच्छे ढंग से करो और इंसानियत को फरोग दो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंसानियत को फरोग दे रहे हैं। और बिलखुसूस हमारा मालेगांव इसमें एक नंबर है। अभी गणपति शनिचर के रोज बैठाई जा रही थी। ये आगरा रोड से जिधर से गढ़ की यात्रा आती है, नदी के उस पार के लोग फसाद करने के लिए इस तरफ आते हैं, लेकिन मुसलमानों का किरदार देखो, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का किरदार देखो कि सुपरमार्केट के पास एक बहुत बड़ी गणपति लाइट के साथ सजा के लाई जा रही थी और सैकड़ों के तादाद में हमारे हिंदू भाई उस गणपति के साथ चल रहे थे। किसी वजह से वो गणपति जिस गाड़ी पर रखी थी उसका कुछ हिस्सा टूट गया। तो किसने बनाया? सारे नौजवान मुसलमान बच्चे जिनको तुम फसादी कर रहे हो, जिनको तुम फसादी बताना चाहते हो, जिनको 12 नवंबर में तुमने जेलों में ठोस दिया, उन बच्चों ने उस गणपति की जो वेल्डिंग टूटी थी, वेल्डिंग मशीन लाई, मुसलमानों ने पावर दिया और सब मुसलमान बच्चों ने मिलकर उस वेल्डिंग की दुरुस्ती की। और इसका एतराफ अमन कमेटी की मीटिंग में वो जो गणपति मंदिर के सदर साहब थे उन्होंने एतराफ किया। ये हमारा मालेगांव है। तुम हमें लड़ाना चाहते हो, तुम हमें बांटना चाहते हो। याद रखो ओ बीजेपी के दलालों, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम देश के वजीर आला हो, मेरे प्यारे महाराष्ट्र के एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हो, तुम एक धर्म की तौहीन करने वालों की जो बेइज्जती कर रहा है, तुम उसको बोलते हो कि अगर उसका कोई बाल बीका किया, मैं तुमसे पूछता हूं
कि तुम वजीर आला हो। अगर मैं तुमको बोलूं ओ रिक्शा ड्राइवर, ओ रिक्शा ड्राइवर, ओ रिक्शा ड्राइवर, तो तुमको कैसा लगेगा? तुम तो रिक्शा चला के पेट भरे हो। अगर मैं तुमको बोलूं तो तुमको कैसा लगेगा? अगर देश के वजीर आजम को बोलूं ओ होटल के पच्चर, ओ होटल के पच्चर, तो तुमको बुरा लगेगा। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नहीं, हर मजहब के लिए जो रहमत बनकर आया, वो रहमतुल्लिल आलमीन की तावीन करने वाले पर तुम ऑब्जेक्शन नहीं लेते। तुम कैसे हमारे वजीर आला हो? तुम मुसलमानों के भी वजीर आला हो, हिंदू के भी वजीर आला हो, सिख के भी वजीर आला हो। तुम इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हो। तुम जिस धर्म के हो वो धर्म अगर सच्चा है तो तुमको तुम्हारे भगवान को हिसाब देना पड़ेगा अगर हमारे साथ नाइंसाफी करोगे तो। मेरे अजीज दोस्तों, आज यहां आकर मुझे अच्छा लगा कि सुन्नी अशरफ एकेडमी को दावत दी गई। यहां तमामी मकतबे फिक्र के लोग हाजिर हैं। रात में हमारे शहर अजीज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने फोन पर सुन्नी अशरफ एकेडमी की हैसियत से मुझे दावत दी। ये प्रोग्राम सियासी नहीं है, ये मेरे रसूल का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के लिए अतर अशरफी अपनी जान की कुर्बानी दे सकता है। और सिर्फ अतर अशरफी नहीं, मालेगांव का एक एक मुसलमान इंशाअल्लाह ताला नबी की अज़मत से। तुमने हमसे मस्जिद ले ली, हमने सब्र किया। तुमने हमारे कारोबार को जलाया, हमने सब्र किया। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, हमने सब्र किया है। लेकिन याद रखो, हम सब मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हैं, चाहे किसी बिरादरी के हो, चाहे किसी इलाके के हो, चाहे किसी अकाद और मसलक के हो, कि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जैसी कुर्बानी देना पड़ेगी इंशाअल्लाह हम देंगे। ये मुल्क बाबा साहब अम्बेडकर के कानून से चलता है। यहां मुसलमानों ने बहुत दिन तक हुकूमत की, लेकिन कभी वो मुसलमान कानून से हुकूमत नहीं किए। यहां जब जिस धर्म की जहां जरूरत होती थी, कहीं ईदगाह बनाते थे तो कहीं मंदिर भी बना कर देते थे। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे आका ने हमारी अम्मा से निकाह किया। तुमको क्यों तकलीफ हो रही? तुमको क्यों तकलीफ हो रही? वो हमारी मां है। हमारे आका ने हमारी मां से निकाह किया, उसमें मसलहत थी। आओ हमारे मुफ्तियों के पास बैठो, हमारे उलमा के पास बैठो, तो ओ पाखंडियों, तुमको समझ में आएगा कि क्यों निकाह किया था। क्योंकि मेरे आका ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने वाले थे, तो अपना इल्म और अपनी सारी मालूमात हमारी मां को देकर दुनिया से पर्दा करने वाले थे। वरना मेरा नबी वैसे ही अपनी कब्र अतहर में जिंदा है जैसे दुनिया में जिंदा था। इसीलिए तो मुस्तफा का रज़ा